वीज़ा पॉलिटिक्स। अमेरिका में वीज़ा से संबंधित जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों के संबंध में काफ़ी सारी राजनीति की जा रही है। यानी कि अमेरिका जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादातर लोग जिन्हें कि वीज़ा प्रदान किया जाता है उन्हें जो है वीज़ा न दिया जाए ना। इस तरह की पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप जो है वे अपनाना चाह रहे हैं। तो उसी के संबंध में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है कि भाई ये जो वीज़ा की पॉलिटिक्स की जा रही है ये कितनी ठीक है और कितनी गलत है। Changes to US visa rules might do more harm than good to the economy in the long term. In the long term का मतलब क्या होता है? In the long term का मतलब होता है एक लंबी अवधि में। कि एडिटोरियल ये कहता है कि ये जो वीज़ा रूल्स में अमेरिका के द्वारा जो परिवर्तन किए जा रहे हैं इस बात की संभावना बनती है, ये माइट लिखा हुआ है ना, कि इस बात की संभावना बनती है कि लाभ से ज़्यादा ये परिवर्तन हानि पहुंचाएंगे। अगर एक लंबी अवधि की अगर हम बात करें ना, अर्थव्यवस्था को लेकर एक लंबी अवधि की अगर हम बात करें तो वर्तमान में वीज़ा रूल्स में ये जो परिवर्तन किए जा रहे हैं ये लाभप्रद होने की बजाय हानिकारक ज़्यादा सिद्ध होंगे, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है, अब ये सीम्स आया है प्रशासन के लिए, तो उनका जो प्रशासन है ऐसा प्रतीत होता है। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। बेंट ऑन का मतलब है झुके होना, कि भाई इस ओर आपका झुकाव है। तो मिस्टर ट्रंप का जो प्रशासन है वो झुका हुआ प्रतीत होता है। किस ओर झुका हुआ है? परस्यूइंग का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, कोई आपका उद्देश्य उसको पाने की कोशिश करना। परस्यूइंग। कंट्रोवर्शियल का मतलब है विवादास्पद। इमिग्रेशन पॉलिसी मेजर्स। इमिग्रेशन का मतलब होता है इमिग्रेशन का मतलब आप्रवासन, मतलब ये जो दूसरे देश के लोग आकर बसते हैं ना आपके देश में, उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। पॉलिसी मेजर्स का मतलब है उपाय। फॉलोइंग द कोविड-19 पेंडेमिक कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते। फॉलो करने का क्या मतलब होता है कि भाई फॉलो करने का मतलब होता है कि ये हुआ, इसके परिणाम स्वरूप या इसके मद्देनज़र आपने ये कदम उठाया। तो कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र जो भी विवादास्पद इमिग्रेशन पॉलिसी से संबंधित उपाय हैं उन उपाय को अपनाने पर मिस्टर ट्रंप का प्रशासन जो है एकदम बेंट ऑन है ना, मतलब झुका हुआ है, उनको अपनाना चाहता है, ऐसा प्रतीत होता है। नाउ वीज़ा इश्यूएंस टू स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम्स that are conducted entirely online for the fall 2020 सेमेस्टर विल बी स्टॉर्ट। अब देखो नए जो वीज़ा रूल्स अमेरिका में लागू किए जाएंगे उनके अनुसार नाउ वीज़ा इशुएंस टू स्टूडेंट्स कि भाई ये जो वीज़ा का जारी करना है ना, वीज़ा इशुएंस टू स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटीज़ कि भाई जो मतलब जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले रखा है ना। एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटीज़ का मतलब है जो यूनिवर्सिटीज़ में नामांकित हैं या फिर विभिन्न प्रोग्राम्स जो चलते हैं ना शिक्षा से संबंधित, उन प्रोग्राम्स में जो विद्यार्थी नामांकित हैं दैट आर कंडक्टेड है ना। प्रोग्राम्स के लिए कहा जा रहा है कि भाई जो भी विभिन्न प्रोग्राम होते हैं शिक्षा से संबंधित दैट आर कंडक्टेड एंटायरली पूरी तरह से ऑनलाइन फॉर द फॉल 2020 सेमेस्टर विल बी स्टॉप्ड कि भाई 2020 के सेमेस्टर के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो भी प्रोग्राम्स हैं या जो भी परीक्षाएं हैं वह जो ऑनलाइन आयोजित की जाती है ना उनको रोक दिया जाएगा, विल बी स्टॉप्ड। सच स्टूडेंट्स विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द यूएस। इस प्रकार के ये जो भी स्टूडेंट है ना, इस तरह के जो भी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ये जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अमेरिका की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले रखा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। विल नॉट बी परमिटेड, उनको परमिशन नहीं दी जाएगी अमेरिका में प्रवेश करने की। आगे देखते हैं। द फेडरल इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी। फेडरल का मतलब होता है संघीय। अब ये जो एजेंसी है ना आपकी, ये जो बॉडी है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी, ये जो अमेरिका की ये जो एजेंसी ये क्या करती है, इमिग्रेशन से संबंधित बातों को देखती है कि भाई किसे वीज़ा दिया जाना है, किसे नहीं दिया जाना है, किसका क्या करना है ना। तो ये इमिग्रेशन से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाती है और करती है। ऑल्सो एडवाइज्ड, तो यह जो हमारी क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो ICE है, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इसने भी ऑल्सो एडवाइज्ड, इसने भी सलाह दी दैट एक्टिव स्टूडेंट्स करंटली इन द US कि भाई जो भी स्टूडेंट्स अभी अमेरिका में हैं जिन्होंने कि दाखिला ले रखा है विभिन्न प्रोग्राम्स में, दैट वुड बी इन एडमिनिस्टर्ड इन ऑनलाइन,
ऐसे प्रोग्राम में जिन स्टूडेंट ने हिस्सा ले रखा है, जिन प्रोग्रामों की जो भी परीक्षा है ना वो ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटेड का मतलब है आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई आयोजित की जाएगी ना, वुड बी एडमिनिस्ट्रेड इन ऑनलाइन, कि भाई जो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बाहर के हैं और अमेरिका में रह रहे हैं और उन्होंने विभिन्न प्रोग्राम्स में दाखिला ले रखा है और उनकी परीक्षा जो है ऑनलाइन आयोजित की जाएगी है ना, ऑनलाइन मोड के माध्यम से। तो उनके लिए ICE ने कहा है, उनके लिए इस बात की ज़रूरत है, आर रिक्वायर्ड टू लीव द कंट्री, कि वे क्या करें, देश को छोड़ दें, अमेरिका को छोड़ दें, और ट्रांसफ़र टू अ यूनिवर्सिटी विथ इन पर्सन इंस्ट्रक्शन टू रिमेन इन लॉफुल स्टेटस, है ना। तो इन स्टूडेंट्स को ICE ने एडवाइस दी है कि भाई या तो आप जो है अमेरिका छोड़ दो या फिर अपनी यूनिवर्सिटी का जो है एक तरीके से आप ट्रांसफ़र कर लो यूनिवर्सिटी को, है ना, विद इन पर्सन। अब देखो ये जो इन पर्सन का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने आपको इन पर्सन कोई एडवाइस दी, तो इन पर्सन का मतलब होता है मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से बुलाया, इन पर्सन का मतलब है व्यक्तिगत रूप से। तो ICA ने इन समस्त स्टूडेंट्स को व्यक्तिगत रूप से जो है इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, निर्देश जारी किए हैं, टू रिमेन इन लॉफुल स्टेटस, कि भाई आप जो है ना बिल्कुल कानून की हद में बने रहो, है ना, भाई जो कानून की जो एक तरीके से आपके जो है ना कानून की मर्यादा में रहकर जो है आप काम करो, टू रिमेन इन लॉफुल स्टेटस। इफ़ नॉट, और यदि आप ऐसा नहीं करते हो, अमेरिका की ये जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसने स्टूडेंट्स को कहा है कि या तो आप इन बातों को मानो, और यदि आप ऐसा नहीं करते हो, इफ़ नॉट, ICE कॉशन, ICE ने चेतावनी जारी की है ना, ICE ने चेताया उन्हें, दे रिस्क द इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत करना, इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत करना, दे रिस्क द इनिशिएशन ऑफ रिमूवल प्रोसीडिंग्स, रिमूवल का मतलब होता है हटाना, है ना, प्रोसीडिंग्स का मतलब है कार्रवाई। तो अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, अगर ये जो दिशा निर्देश कस्टम्स एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी ने जो लागू किए हैं, अगर इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो एक तरीके से ये मानो ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, दे रिस्क, मतलब एक तरीके से का जोखिम ले रहे हैं वे, कि क्या जोखिम ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि फिर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी को शुरुआत करनी पड़ेगी ऑफ रिमूवल प्रोसीडिंग्स, हटाने की, है ना। ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, अगर या तो मान जाए तो ठीक है एडवाइस को, अगर नहीं मानते हैं तो फिर इनको रिमूव करने के लिए जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी, और सिमिलर इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर और कोई अन्य, है ना, इसी तरह के और कोई अन्य आप्रवासन से संबंधित प्रतिकूल परिणाम इन स्टूडेंट्स को झेलने पड़ सकते हैं, ठीक है। और सिमिलर इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंस, कि भाई या तो जो है आप तैयार रहो, आप खतरा उठा रहे हो कि या तो आपको जो है प्रतिकूल परिणाम झेलने पड़ेंगे इमिग्रेशन से संबंधित, या फिर आपके खिलाफ जो है कार्रवाई की शुरुआत हो जाएगी। आगे देखते हैं, पाल्पेबल, पाल्पेबल का मतलब होता है जिसे आप स्पर्श कर सको, है ना, स्पर्शनीय, है ना, जिसे आप महसूस कर सको, पाल्पेबल। रिपल्स, रिपल्स का मतलब है लहरें, अभी थोड़ा सा प्रतीकात्मक अंदाज में लिखी गई है अगली लाइन, पाल्पेबल रिपर्स, पाल्पेबल रिपल्स ऑफ एंगर अक्रॉस द US एजुकेशन सिस्टम टुक द फॉर्म ऑफ लॉसूट्स। लॉसूट्स का क्या मतलब है यहाँ पे, लॉसूट्स का मतलब है मुकदमा। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो एक तरीके से ये जो वीज़ा से संबंधित पॉलिटिक्स की बातें जो चल रही है ना अमेरिका में, इसने क्या किया, इसकी लहरें जो है महसूस की गई, लहरें, इस रिपल्स का मतलब है लहरें, पाल्पेबल का मतलब है महसूस करना, है ना, अनुभव करना, स्पर्श करना, ऑफ एंगर, यानी कि पूरे की पूरे अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें गुस्से की लहरें प्रवाहित होती हुई देखी गई। पूरे की पूरा अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें गुस्से की लहरें जो है महसूस की गई, और अमेरिका के सिस्टम में जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वे तो मुकदमे, मतलब उन्होंने मुकदमा तक कर दिया है ना, लॉ सूट्स, है ना, कि भाई जो है काफ़ी लोग जो है इस बात से नाराज़ हैं और उन्होंने जो है एक तरीके से मुकदमेबाजी का सहारा लिया। लेड बाय, लेड का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधित्व करना, है ना, कि भाई लीडरशिप किसके द्वारा की जा रही है, लेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू ब्लॉक, ब्लॉक कर देना किसी को ना, टू ब्लॉक द ICE डायरेक्टिव। तो देखो क्या मुकदमेबाजी की गई है, क्या मुकदमा जो है दाखिल किया गया और किनके द्वारा किया गया है, प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यह दो प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस बात का प्रतिनिधित्व कर रही हैं कि ICE के द्वारा जो डायरेक्टिव, जो निर्देश जारी किए गए हैं इमिग्रेशन को लेकर, उनको ब्लॉक करने की बात कही है ना, उनको अस्वीकार करने की बात कही गई है। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो मानने को तैयार नहीं कि भाई ये गलत हो रहा है जो कुछ हो रहा है। दिस इज द लेटेस्ट ट्विस्ट, लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, नवीनतम, ट्विस्ट का मतलब है मोड़, यह नवीनतम मोड़ है इन एन ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, ऑनगोइंग इमिग्रेशन पॉलिसी क्रैकडाउन, क्रैकडाउन का मतलब होता है कड़ी कार्यवाही, कठोर कार्यवाही, बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत जो कड़ी कार्रवाई की जा रही है उसमें ये एक नया मोड़ आया है, विच इंक्लूड्स ए हॉल्ट
which includes a halt in the issuance of visas for skilled workers, है ना। अब देखो पहले भी हमने देखा था, कुछ दिनों पहले भी हमने एडिटोरियल की बात की थी कि भाई ये जो वीज़ा से संबंधित पॉलिसी है ना, अभी ये स्टूडेंट्स की बात की गई है, इससे पहले हम क्या देख चुके हैं, विच इंक्लूड्स ए हाल्ट, हाल्ट का मतलब है रोक देना, इन द इशुएंस ऑफ वीज़ा, इन द इशुएंस ऑफ वीज़ास, कि भाई पहले भी वीज़ा को जारी करने को लेकर रोक लगा दी गई थी फॉर स्किल्ड वर्कर्स, कि भाई जो भी कुशल वर्कर्स हैं, जो कई क्षेत्रों में लगे हुए हैं, अमेरिका के विभिन्न सेक्टर्स में जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं, उनको वीज़ा देने पर पहले जो है प्रतिबंध के संबंध में हमने एडिटोरियल में चर्चा की थी। और H1 वीज़ा, H1B एंड देयर डिपेंडेंट्स, कि भाई कोई वे जो लोग हैं ना स्किल्ड वर्कर्स को, है ना, जिनको कि H1B वीज़ा जारी किया जाता है, या फिर उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, उन पर जो निर्भर लोग हैं, उनके लिए जो वीज़ा जारी किया जाता है। वीज़ाज फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र, ऐसे लोग जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं, कि भाई एक ऑफिस आपका अमेरिका में, एक ऑफिस आपका हांगकॉन्ग में, तो ऐसे लोगों के लिए जो वीज़ा जारी किया जाता है ना। तो वीज़ा के क्या है, कई सारे टाइप्स हैं। और L1 वीज़ा और L1 एंड देयर डिपेंडेंट्स है ना, और L1 एंड देयर डिपेंडेंट्स, कि भाई L1 ये जो वीज़ा जारी किया जाता है, उनके ऊपर जो निर्भर व्यक्ति हैं उनको जो वीज़ा जारी किया जाता है। एंड सेवरल अदर वीज़ा कैटेगरीज, इसके अलावा अन्य कई, सेवरल का मतलब होता है विविध, कई, अदर वीज़ा कैटेगरीज, इसके अलावा भी वीज़ाज की कई कैटेगरीज हैं। एज वेल एज, साथ ही साथ, एज वेल एज ए हाल्ट इन ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग। अब देखो ये ग्रीन कार्ड होता है ना, ये भी एक तरीके से क्या है, ग्रीन कार्ड भी जो है एक तरीके से इमिग्रेशन पॉलिसी में ही आता है। भाई ग्रीन कार्ड अगर आपको मिल गया ना अमेरिका में, इसका मतलब है जैसे कि कोई व्यक्ति है वो अमेरिका में परमानेंट सेटल होना चाहता है, तो उसको क्या है, ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। अगर ग्रीन कार्ड जारी हो गया तो इसका मतलब है कि भाई आपको अमेरिका ने मंजूरी दे दी है कि आप परमानेंट सेटल हो सकते हो, तो उसको बोलते हैं ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग, है ना। तो उसकी जो ये कार्रवाई होती है उस पर भी जो है मतलब रोक लगाई गई है एज ए हाल्ट। ऑल, कब तक, ऑल, अनटिल, है ना, किस टाइम पीरियड तक, ये अनटिल लगाते हैं हम टाइम पीरियड के लिए, ध्यान देना, अनटिल और अनलेस, अनलेस लगाते हैं कोई कंडीशन हो, सामान्य कंडीशन है तब तो आप अनलेस लगाते हो, और जब टाइम पीरियड के साथ आप कोई कंडीशन दिखाना चाहते हो ना तब आप लगाते हो अनटिल। अनटिल द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, इस वर्ष के अंत तक इन सारी कैटेगरीज की ये जो वीज़ा है इन पर जो है रोक लगाई गई है। टेकिंग ए स्टेप बैक, एक कदम पीछे हटते हुए, टेकिंग ए स्टेप बैक द इवॉल्विंग, इवॉल्विंग का मतलब है विकसित होता हुआ, है ना, इवॉल्विंग ट्रम्प इमिग्रेशन पैराडिम, पैराडिम का मतलब है यहाँ पे एक तरीके का उदाहरण, एक तरीके की मिसाल, उसके लिए हम बोलते हैं पैराडिम। लीव्स, छोड़ता है, सेवरल बिग क्वेश्चंस अनआंसर्ड, टेकिंग ए स्टेप बैक, है ना, एक कदम पीछे हटते हुए, कि यह जो ट्रंप का प्रशासन है ये जो लगातार विकसित, जिसमें कि क्या हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो इमिग्रेशन से संबंधित जो मिसाल लगातार पैदा की जा रही है ना, कि पहले आपने कुछ वीज़ा थे उन पर प्रतिबंध, वीज़ा से संबंधित पहले जो है आपने जो स्किल्ड वर्कर्स थे उन पर प्रतिबंध लगाया, अब स्टूडेंट्स पर प्रतिबंध लगाया, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वीज़ा के संबंध में अमेरिका जो है ना लगातार विकास करता जा रहा है ना, वीज़ा के संबंध में जो पॉलिसी है अमेरिका की या ट्रंप प्रशासन की वो लगातार विकसित होती जा रही है। तो इस तरह ये जो विकसित होती हुई ये जो पॉलिसी है, ये जो उदाहरण अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पेश किए जा रहे हैं, वे लीव्स, वे छोड़ते हैं सेवरल बिग क्वेश्चन, काफ़ी सारे बड़े प्रश्न हैं जो कि अनआंसर्ड, है ना, ऐसे प्रश्न काफ़ी सारे हमारे सामने खड़े हो जाते हैं जिनके कि जवाब नज़र नहीं आते। फर्स्ट एडिटोरियल देखो बताता है किस प्रकार के प्रश्न हैं। फर्स्ट, वाइल एन आर्ग्यूमेंट, है ना, जबकि हम एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, एक तर्क दे सकते हैं, हावेवर हाश एंड मायोपिक, हाश का मतलब है कि भाई ये आर्ग्यूमेंट आप दे तो सकते हो लेकिन ये आर्ग्यूमेंट भी कोई ढंग का आर्ग्यूमेंट नहीं है, बड़ा ही कठोर है ये। हाश, हाश का मतलब होता है कठोर, और मायोपिक, मायोपिक का मतलब है यहाँ पे जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो जो संकीर्ण दृष्टि से भरा हुआ है ना। मायोपिक का मतलब है जिसमें सूक्ष्म दृष्टि होती है ना, उसके लिए बोल दोगे आप मायोपिक, संकीर्ण आप कह सकते हो। कि काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो कि हम डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी पर जो है काफ़ी सारे प्रश्न हैं वे खड़े होते हैं जो कि अनआंसर्ड हैं। जैसे कि पहला आर्ग्यूमेंट तो ये दिया जा सकता है, हालांकि ये आर्ग्यूमेंट भी कोई ठीक आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट भी बड़ा कठोर है और बड़ा सूक्ष्म दृष्टि से भरा हुआ है, तो लेकिन फिर भी ये आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है। कुड बी, ये आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है, ये हो सकता है, कुड बी मेड, दिया जा सकता है, बनाया जा सकता है, दैट द यूएस इकोनॉमी हैज सफर्ड, सफर्ड का मतलब क्या होता है, झेलना, यूएस इकोनॉमी हैज सफर्ड ए बैटरिंग, बैटरिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से चोट पड़ना, है ना, मतलब कि भाई अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उस पर गहरी चोट पड़ी है ना, अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने गहरी चोट झेली है। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, के चलते, है ना, इन द वेक ऑफ मतलब के परिणाम स्वरूप द कोविड-19 पेंडेमिक,
कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के परिणाम स्वरूप अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर जो है काफ़ी ज़्यादा चोट पड़ी है एंड ए की टू रिकवरी। और यह जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है ना, इसको अगर सुधारने का कोई उपाय है, की का मतलब है एक अगर कोई महत्वपूर्ण कोई मार्ग है रिकवरी करने का, अर्थव्यवस्था में रिकवरी करने का, अर्थव्यवस्था में सुधार करने का, तो वो क्या है, इज़ टू प्रोटेक्ट यूएस जॉब्स, कि अमेरिका की जो भी जॉब्स हैं, अमेरिका के नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनकी जॉब्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए फ्रॉम बीइंग कॉर्नर्ड, कि भाई अमेरिका की जॉब्स जो है ना वो हो रही हैं, बीइंग का मतलब क्या होता है, होना, फ्रॉम बीइंग कॉर्नर्ड बाय फॉरेन वर्कर्स। कॉर्नर का मतलब क्या होता है, एक साइड में कर देना, कि भाई बाहर के जो लोग हैं वे अमेरिका में आकर अमेरिकी वासी की जॉब्स जो है ना उनको एकदम, अमेरिका के लोग जो है ना एकदम साइड में कर दिए उन्होंने, यानी कि एक तरीके से अमेरिका की जॉब्स पर उन लोगों ने जो है कब्जा कर लिया है ना। कॉर्नर्ड बाय फॉरेन वर्कर्स, कि विदेशी वर्कर्स जो हैं उन वर्कर्स के द्वारा अमेरिकी जो लोग हैं उनको तो साइड में कर दिया जाता है और अमेरिका की जो जॉब्स हैं उन पर उनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो पहला आर्ग्यूमेंट जो दिया जा सकता है वो तो ये हो सकता है कि भाई यूएस की अर्थव्यवस्था जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित है कोरोना वायरस के चलते, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अगर सुधार करना है तो उसके लिए जो जरूरी है वो क्या है कि अमेरिका की जो जॉब्स हैं उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाए। वाट कुड द, चलो ठीक है आपने ये आर्ग्यूमेंट दे दिया, इसके बाद एडिटोरियल पूछता है वाट कुड द पॉसिबल राशनल, राशनल का मतलब होता है लॉजिक, वाट कुड द पॉसिबल राशनल टू बी, मतलब व्हाट कुड द पॉसिबल राशनल बी, क्या हो सकता है फिर एक अन्य लॉजिक क्या हो सकता है, टू इम्पेरिल, इम्पेरिल का मतलब होता है खतरे में डालना, जोखिम में डालना, द लाइव्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स। ठीक है, आप जो स्किल्ड वर्कर्स हैं आप जो है उनको वीज़ा देने से मना करते हो, आती बात समझ में, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स हैं जो कि विदेशी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जॉब भी नहीं कर रही है, व्हाट कुड द पॉसिबल राशनल, तो भाई क्या लॉजिक हो सकता है कि आप जो है विदेशी स्टूडेंट जो है उनकी जान को खतरे में डालते हो, तो इसका क्या लॉजिक हो सकता है। ऑल ऑफ देम एडमिटेड टू यूनिवर्सिटीज़ ऑन मेरिट, एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो सारे की सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑल ऑफ देम एडमिटेड टू यूनिवर्सिटीज़, इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लिया अपनी, आप कह सकते हो अपनी क्वालिटीज़ के दम पर, मेरिट का मतलब है योग्यता के दम पर इन्होंने जो है दाखिला लिया, एंड नन ऑफ देम, और इनमें से कोई भी स्टूडेंट जो है ना, एंड नन ऑफ देम पॉजिंग, पॉज का मतलब है खड़े कर देना है ना, एंड नन ऑफ देम पॉजिंग एन इमीडिएट थ्रेट टू जॉब, और ये जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं इनके माध्यम से खड़ा नहीं होता, क्या खड़े नहीं होते, पोजिंग एन इमीडिएट थ्रेट टू जॉब्स, कि भाई जो भी जॉब्स हैं अमेरिका में उन जॉब्स को किसी तरह का कोई खतरा खड़ा नहीं होता इन स्टूडेंट्स के माध्यम से, तो फिर इन स्टूडेंट्स को जो है वीज़ा देने से क्यों मना किया जा रहा है ना। तो ये आर्गुमेंट हो सकता है, एक तो पहला आप आर्गुमेंट ये दे सकते हो, लेकिन ये आर्गुमेंट भी कोई ठीक नहीं है, आगे एडिटोरियल बताएगा क्यों ये आर्गुमेंट ठीक नहीं है, कि भाई ठीक है आपने स्किल्ड वर्कर्स का वीज़ा मना किया, आती है बात समझ में कि आप जो है अमेरिका वासी जो है उनकी जॉब्स को बचाना चाहते हो, लेकिन वे स्टूडेंट्स जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले रखा है और उन्होंने अपने प्रतिभा के दम पर दाखिला लिया है और चुपचाप पढ़ रहे हैं, तो उनके जीवन को खतरे में डालने का क्या मतलब है। आगे देखते हैं। सेकंड, दूसरा जो आर्गुमेंट दिया जा सकता है ना, गिवन दैट, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गिवन का मतलब क्या होता है, देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, गिवन दैट मार्केट फोर्सेस, कि भाई जो बाजार की जो ताकतें हैं है ना, जो कि डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करती है, मांग और उसकी आपूर्ति। भाई देखो कोई भी मार्केट कैसे निर्मित होता है, अब जैसे अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो जैसे मुंबई है, अब मुंबई में ज़्यादातर लोग जो है बिहारी भी पाए जाते हैं, यहाँ पर राजस्थानी भी पाए जाते हैं, इसके अलावा मतलब कई बंगाल के लोग भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो क्यों मिले, क्योंकि बम्बई में ज़्यादातर जो है उद्योग धंधे हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, बम्बई में जो है काफ़ी सारा व्यापार होता है। तो कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी क्षेत्र है वहाँ पर अगर लोग बाग विभिन्न जगह से इकट्ठे हो गए तो उसका कारण होता है मांग और पूर्ति, है ना, डिमांड और सप्लाई। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि गिवन दैट मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हैव लेड टू, यहाँ पे लेड टू का मतलब है कारण होना, कारण बनना, द यूएस इकोनॉमी बीइंग सफ्यूज्ड, सफ्यूज्ड का मतलब होता है भर जाना, प्लावित हो जाना, विथ इमिग्रेंट वर्कर्स। अब एडिटोरियल कह रहा है कि भाई अमेरिका में अगर ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी लोग आ गए हैं, बाहरी लोग बस गए हैं, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है डिमांड और सप्लाई, अर्थव्यवस्था की डिमांड और सप्लाई के चलते
अमेरिका की जो इकोनॉमी है वह भर गई है। किससे भर गई है? बाहरी काम करने वालों से, है ना। अक्रॉस सेक्टर्स का मतलब है विभिन्न क्षेत्रों में। अमेरिका के जो विभिन्न क्षेत्र हैं ना, जिनमें कि मजदूर लोग काम कर रहे हैं, तो वैसे ही काम नहीं कर रहे। वहाँ पे अमेरिका ने क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज है वहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। तो डिमांड और सप्लाई, ये जो बाजार की ताकतें हैं, यह प्रभावित कर रही हैं, जिसके चलते वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इमिग्रेशन वर्कर्स आ गए हैं फॉर मैनी डिकेड्स। और ये कई दशकों से आए हैं। फॉर मैनी डिकेड, डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय। तो कई दशकों से जो है धीरे धीरे जो है उनका जमावड़ा हो गया, ये लोग जो है बसते चले गए वहाँ पे ना। जैसे कि भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो मुंबई में जो है कई क्षेत्रों से लोग जो है धीरे धीरे बसते चले गए। आगे एडिटोरियल बात करता है कि हाउ कुड द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, कि ट्रंप प्रशासन कैसे कर सकता है। हाउ कुड द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नाउ पॉजिट, पॉजिट का क्या मतलब होता है? पॉजिट का मतलब होता है मान लेना, अज्यूम कर लेना। पॉजिट दैट इट्स लोकल पॉपुलेशन हैज एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त स्किल्ड लेबर। ट्रंप प्रशासन जो है वह यह कैसे मान सकता है कि उसकी जो लोकल जनसंख्या है ना, उसकी जो क्षेत्रीय जनसंख्या है, हैज़ एडिक्वेट स्किल्ड लेबर, कि भाई उसके पास पर्याप्त कुशलता है, कि भाई जो अमेरिका की लोकल जनता है ना, उसके पास पर्याप्त जो है, मतलब जो पर्याप्त जो है कुशलता है उसके पास, स्किल्ड लेबर, टू डू द जॉब्स दैट मिलियंस ऑफ इंडियंस, चाइनीज एंड अदर फॉरेन वर्कर्स हैव सो एफिशिएंटली, एफिशिएंटली का मतलब है बिल्कुल कुशलतापूर्वक, बीन डूइंग ऑल दिस वाइल, कि अब तक, ऑल दिस वाइल का मतलब है कि इस दौरान हमें क्या देखने को मिला, कि अब तक अगर हम बात करें, इस दौरान अगर हम बात करें, तो विभिन्न इंडियंस जो हैं, चाइनीज़ जो हैं, इसके अलावा अन्य देशों के लोग जो हैं अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे थे। तो फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ये कैसे मान लिया कि भाई अमेरिका के जो क्षेत्रीय लोग हैं उन लोगों के पास पूरी कुशलता है, अगर उनके पास पूरी कुशलता होती तो इन बाहरी लोगों को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो इस तरह के कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। आगे देखते हैं। अनलेस, अब देखो यहाँ पे कंडीशन की बात की गई है, यहाँ पे टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक कंडीशन दिखाना चाह रहे हैं, है ना। अनलेस मिस्टर ट्रंप इज प्लानिंग, अब देखो ये थोड़ा सा उलझा हुआ सेंटेंस है, कहाँ तक है ये, यहाँ तक है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है सेंटेंस, इसको देखना आराम से। अनलेस मिस्टर ट्रंप इज प्लानिंग, मिस्टर, अगर देखो कंडीशन बताई जा रही है कि क्या कंडीशन बताई जा रही है, मिस्टर ट्रंप इज प्लानिंग, कि मिस्टर ट्रंप अगर प्लान कर रहे हैं ना, अगर मिस्टर ट्रंप ये प्लान बना रहे हैं, टू मैसिवली का मतलब होता है जबरदस्त रूप से, ओवरहॉल, ओवरहॉल का मतलब होता है काया पलट करना, आमूल चूल परिवर्तन लाना, द यूएस हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, कि भाई एक बात तो ये हो सकती है कि हो सकता है मिस्टर ट्रंप जो है, अगर, यहाँ ध्यान रखना, अगर मिस्टर ट्रंप जो है ऐसा प्लान कर रहे हैं कि ज़बरदस्त रूप से वे क्या करना चाहते हैं, अमेरिका का जो एक तरीके से उच्च शिक्षा तंत्र है या फिर प्रोफेशनल सिस्टम है ना, जो व्यावसायिक तंत्र है, अगर उसमें कंप्लीट परिवर्तन लाना चाहते हैं, तब तो अलग बात है कि मिस्टर ट्रंप जो है एक शिक्षा तंत्र में या फिर ये जो प्रोफेशनल सिस्टम है इसमें पूरा परिवर्तन करना चाहते हैं। टू इम्ब्यू का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेना, समाहित कर लेना, सोख लेना। टू इम्ब्यू अमेरिकन्स विथ टेक्निकल नो हाउ, कि भाई अगर ये कंडीशन है, ये बात है, तब तो अलग बात है कि मिस्टर ट्रंप चाहते हो कि अमेरिकन्स जो है वो इस बात को जो है एब्जॉर्ब करें। किस बात को एब्जॉर्ब करें? विथ टेक्निकल नो हाउ। नो हाउ का मतलब होता है कि किसी काम को कैसे अंजाम देना है। टेक्निकल नो हाउ का मतलब है कि कोई भी टेक्निकल फील्ड है, उस टेक्निकल फील्ड में कोई भी काम कैसे किया जाता है। एंड ए कल्चर ऑफ एडवांस्ड लर्निंग, कि अगर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है एक संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हो, कौन सी संस्कृति? एडवांस्ड लर्निंग, कि भाई एक एडवांस्ड लर्निंग, कि भाई अमेरिका के लोग जो है ना वे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकास करें, या फिर तकनीकी के क्षेत्र में अमेरिकी लोग जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करें। तो अगर ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तब तो अलग बात है, अन्यथा इट मे बी फ्यूटाइल, अन्यथा ये बिल्कुल व्यर्थ बात है। फ्यूटाइल का मतलब है व्यर्थ। टू वॉल ऑफ, वॉल ऑफ का मतलब है दूर रखना। टू वॉल ऑफ लार्ज स्वेथ, स्वेथ का मतलब है ग्रुप, समूह, झुंड, ऑफ द लार्ज स्वेथ्स ऑफ द इकोनॉमी टू दोज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग वैल्यू इन सच जॉब्स। अगर मिस्टर ट्रंप अमेरिका में अमेरिकी वासियों के लिए पूरा आमूल चूल परिवर्तन करने की बात सोच रहे हैं तब तो अलग बात है, अन्यथा कि अगर वे पूरा की पूरा जो है एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि अगर अमेरिकी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को सीखें, तब तो अलग बात है। अन्यथा ये बिल्कुल बकवास है, ये बिल्कुल व्यर्थ बात है कि आप जो है ज़्यादातर लोगों को जो है दूर रखो, है ना। लार्ज स्वेथ्स ऑफ द इकोनॉमी टू दोज
कि भाई आप अर्थव्यवस्था से उन व्यक्तियों को दूर रखो जो कि सक्षम है, कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग, जो डिलीवर कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, वैल्यू का मतलब है एक तरीके से कुछ ऐड कर सकते हैं, इन सच जॉब्स, ऐसी जॉब्स जो कि जिनमें कि स्किल्ड लेबर्स महत्वपूर्ण होते हैं। तो फिर आप जो इनको क्यों दूर रखना चाह रहे हो? तो एडिटोरियल देखो कितने अच्छे ढंग से सेंटेंस लिखा गया। इसका मतलब यही हुआ कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगर प्लान कुछ ऐसा है कि वे अमेरिकी वासियों को जो है सक्षम बनाना चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं, तब तो बात अलग है। अन्यथा ऐसे व्यक्ति जो सक्षम है, यानी कि भारतीय हो गए, चाइनीज हो गए, अन्य देशों के लोग हो गए, ऐसे व्यक्ति जो सक्षम है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जो है वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उनको आप अगर अर्थव्यवस्था से दूर रखते हो तो फिर मामला गड़बड़ है। आगे देखते हैं। If Mr. Trump is only doing this, if Mr. Trump is only doing this to shore up, क्या मतलब होता है shore up का? इसका मतलब होता है किसी चीज को मजबूती देना, है ना, स्ट्रेंथन करना किसी चीज को। कि अगर मिस्टर ट्रंप जो है सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये जो वीजा से संबंधित प्रतिबंध लगा रहे हैं वो इसलिए, अगर मिस्टर ट्रंप सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहे हैं टू शोर अप हिज इलेक्शन कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, कि अगर थ्रू के मतलब के माध्यम से पॉलिटिकल सिग्नल, कि राजनीतिक संकेत देते हुए अगर मिस्टर ट्रंप अपने चुनावी अभियान को मजबूती देना चाहते हैं, देन तब इट इज़ द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब है संभावना, है ना, देन इट इज़ द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, अगर हम आर्थिक संभावनाओं की बात करें, ऑफ द वेरी पीपल, मतलब वे लोग, यहाँ पे वेरी पीपल आया अमेरिकी वासियों के लिए, कि भाई फॉर द वेरी पीपल ही क्लेम्स का मतलब है दावा करना, टू बी फाइटिंग फॉर, कि भाई चुनाव अभियानों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये जो वीज़ा प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उन वीज़ा प्रतिबंधों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है कि साहब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं जो है अमेरिका वासियों के हितों की रक्षा करना चाहता हूँ, है ना। वेरी पीपल यहाँ पे आया अमेरिकी लोगों के लिए, है ना। ही क्लेम्स, भाई जिनका भी दावा करते हैं ना, टू बी फाइटिंग फॉर दैट ही विल डैमेज, तो आगे आने वाले भविष्य में इन्हीं लोगों को, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी वासियों को ही नुकसान पहुंचाएंगे इन द लॉन्गर टर्म, आगे एक लंबे अंतराल में अगर हम बात करें तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये जो वीज़ा से संबंधित प्रतिबंध अमेरिका में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अपने चुनावी अभियान को मजबूती दे सकें, है ना, वे अपने चुनावी अभियान को मजबूती दे सकें। तो अगर हम आर्थिक संभावना की दृष्टि से बात करें, तो जिन लोगों के हितों की रक्षा करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, उन्हीं लोगों के हितों को एक लंबी अवधि में नुकसान पहुंचेगा इन वीज़ा प्रतिबंधों से, है ना। यानी कि कुल मिला के ये जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं ना, आज की डेट में थोड़ी समय के लिए तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन एक लंबे पीरियड की अगर हम बात करें तो अमेरिकी वासियों को ही इन नियमों से जो है नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि अभी ये मानो आप, ज़्यादातर जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है ना, इन्हीं बाहरी लोगों पर ही डिपेंड करती है ना। अमेरिका जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है अमेरिका में पूरे विश्व भर से लोग जो है बसे हुए हैं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल जिसमें हमने चर्चा की मिस्टर ट्रंप की वीज़ा पॉलिटिक्स की।